हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धम्म यात्रियों को एक उत्सुकता होगी कि हम इस पावन धरा पर आए हैं तो इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो मैं सूक्ष्म में आपको बता देता हूँ। तथागत बुद्ध अपने जीवन काल में 45 साल तक मानव कल्याण करते हुए दो पैरों पर चलते रहे। सारी दुनिया को, एशिया को पार करके यूरोप में चले गए। सारे संसार में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किए। आकर के आखिरकार प्रकृति का जो नियम है, तथागत बुद्ध को लगभग 80 वर्ष की अवस्था में जाकर के इसी पावन धरती कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे जब अभी चलेंगे तो दिखाएंगे जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो ये कुशीनगर की जो पावन स्थली है, ये महापरिनिर्वाण स्थली बुद्ध की कहलाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इधर थोड़ा फोकस करें, ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा स्तूप, ये रामाभार स्तूप या चैत्य मुकुट बंधन स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब मैं दोनों का बात बता देता हूँ। यह रामभार गांव है तो कुछ उससे भी रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ राजा नियुक्त होता था, इन्हीं 3-4 जगहों पर लोकतंत्र बहाल था उस ज़माने में भी। और जब राजा बनता था तो राजा के जो मुकुट धारण होता था, यहाँ सोनारा नदी बहती थी बगल में। अब वो नदी का अस्तित्व भी नहीं है यहाँ पर। नदी सोनारा नदी रहते रहते सोनार नाला बन गया और सोनार नाला का आज अस्तित्व बिल्कुल समाप्त है। तो उसमें स्नान करने के बाद में राजघराने का जो भी राजा बनता था वो यहाँ मुकुट धारण करता था। तो इसको बोलते थे, मतलब चैत्य मुकुट बंधन केंद्र समझ लीजिए। तो ये जो है बुद्ध का महाशांति स्थल है। पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई भी मतलब बात ना करे ज़ोर से। अभी जो अगर हम आते थोड़ा ठंड के टाइम में तो उस समय तो यहाँ इतनी विशाल भीड़ मिलती है और सब साधना में लीन लोग होते हैं। थोड़ा टाइम बदल रहा है। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनको वहाँ से लेकर के जब लोग चले तो वो एक तरह से राजा थे और राजाओं की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये वही जगह है जहाँ तथागत बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। मैंने भी 2 लाइन के अंदर आपको बताऊँगा कि अंतिम क्रिया हुई बुद्ध की, बना है बड़ा स्तूप। अंतिम क्रिया हुई बुद्ध की, बना है बड़ा स्तूप। चैत्य मुकुट बंधन कहें बनते थे यहाँ से भूप, और महाशांति स्थल बुद्ध का रहना है यहाँ पर चुप। तो ये वो महापावन स्थल है और हम इसको बार बार नमन करते हैं। और फिर आगे की हम इसकी प्रदक्षिणा करेंगे। उसके बाद फिर हम परिनिर्वाण स्थली जो है जहाँ बुद्ध सालों के पेड़ के नीचे, आज भी वो साल की प्रजाति के 2 पेड़ मौजूद हैं वहाँ पर, तो हम उसे देखेंगे। बस एक छोटा सा इस्तेमाल है सभी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा। तो ये ऐसा प्रतीत होता है और इतिहास भी से विदित होता है कि ये गोल चबूतरे हैं सब हमारे चैत्य स्तूप के रूप में हैं जो बुद्ध के अनुयायी थे, बाद में हुए। सब उनको यहाँ पर मतलब इस प्रकार से अंतिम क्रिया की गई। इतना ही इतिहास मिलता है क्योंकि इतिहास तो बिखरा हुआ है, उनकी कड़ियों को सजोया जा रहा है। और ये सब देख रहे हैं आप, जो चौकोर देख रहे हैं, और ये तमाम खुदाई सारा खनन में मिला है। ये टोटल ये खुदाई में मिला है। यहाँ पर सब कुछ दबा पड़ा था ये। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु। एक पेड़ इधर देखा है, नहीं देखा है तो नजर मार लो। 2 सालों के पेड़ आज भी मौजूद हैं उस प्रजाति के। 2 सालों के पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ। तथागत बुद्ध जो है रांची के 2 लाइन में बताना चाहूँगा। एक कवित्री ने लिखा है, तथागत आए हैं तो कुशीनार सुना, तथागत आए हैं कुशीनारा के नर नारी, अंतिम दर्शन करने को यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई भारी। सुना तथागत आए हैं तो कुशीनारा के नर नारी, और अंतिम दर्शन करने को यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई भारी। हुआ सवेरा रात बीत गई मिटी रैन की अंधियारी, और भौतिक तन से जलती ज्योति आज बुद्ध की हुई न्यारी। प्रेम लता के इस दुनिया से वो गौतम अंतर ध्यान चले कि तथागत जब वैशाली से चापाल क्षेत्र में घोषणा करते हैं, और आप तो बस के द्वारा आए हैं तो कई लोग तो बीमार हो गए बस में, लेकिन बुद्ध तो पैदल चल करके इतना किलोमीटर आए थे वैशाली से। आप वैशाली से सीधे ही तरह आए कुशीनगर, तो यहाँ पर आए तो तथागत का रात्रि के तीसरी पहर तथागत बुद्ध जो अपने भौतिक देह को त्याग देते हैं, तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको बहुत ही राजाओं महाराजाओं की तरह सजा करके, और यहाँ से 3 किलोमीटर आप गए थे रामाभार स्तूप पर, चैत मुकुट बंधन स्तूप भी उसे कहते हैं, तो वहाँ आप गए थे। वहाँ तथागत बुद्ध की 8 दिन तक उनको दर्शनार्थ रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को, और 8 दिन के बाद में उस पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले किया था। मुखाग्नि दी थी, जिसे हम अग्निदान कह सकते हैं, अग्नि के तरफ दे दिया था। तो यहाँ पर पहले का भी मैं इतिहास बता चुका हूँ आपको। तो ये 2 जगह का आपने दर्शन किया है।
बाबा साहब ने भी कहा था इस सारनाथ के अंदर कि वो प्राणी धन्य है, वो गृहस्थी तंग है धन्य हैं जो अपने जीवन में कम से कम ये 4 महातीर्थ स्थलों पर जरूर आएँ। एक तो ये महातीर्थ हो गया जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम क्रिया हुई है, और वहाँ भी सुनाया था मैंने, अंतिम क्रिया हुई वहाँ पे बना है बड़ा स्तूप, चैत मुकुट बंधन कहें बनते थे यहाँ पर भूप, और महाशांति स्थल बुद्ध का रहना बिल्कुल वहाँ पे चुप। तो ये एक स्थल हो गया। एक स्थल आपने देखा उरुवेला ज्ञान स्थली, और आपने सारनाथ देखा। 3 पावन स्थलों के आप दर्शन कर चुके हैं। अभी हम चौथे स्थल जहाँ बुद्ध का शुरुआत होती है, लुम्बिनी वन में उनका जन्म होता है, वहाँ भी जब हम चलेंगे तो लुम्बिनी वन प्रखंड जब देखेंगे, वहाँ पर अशोक स्तंभ देखेंगे, माया मंदिर देखेंगे, वहाँ बुद्ध का, वहाँ से भी खुदाई में खनन में 10 मीटर गहरे गड्ढे में से बुद्ध के जन्म का प्रतीक एक शिलाखंड है, समझे। तो वहाँ लिखा है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक का रखा हुआ शिलाखंड, और माया मंदिर पीछे खड़ा अशोक स्तंभ खंड, और बाल प्रतिमा बुद्ध की है सुंदर सारा बनखंड। उस बनखंड को आप जब देखेंगे तो आपका मन मोह हो जाएगा। तो ये छोटा सा संक्षिप्त इतिहास है। देखिए इसका छोटा सा इतिहास जो यहाँ चंपट पर लिखा है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा से युक्त यह मंदिर एक विस्तृत विहार परिसर में स्थित है। 3005 मीटर ऊंची मूर्ति गया क्षेत्र में उपलब्ध नीले पत्थर की बनी है, जिसमें बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा में आसीन दर्शाया गया है। इनके आसन पर उत्कीर्ण 10वीं 11वीं शती के एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर स्थानीय कलचुरी द्वारा बनवाया गया था। इस स्थान की खुदाई 1876 ईस्वी में कार्लाइल ने कराई। तत्परांत अन्य पुरातत्ववेत्ताओं ने भी उत्खनन कर पश्चिम से प्रदक्षिणा पथ युक्त भगवान बुद्ध का मूल मंदिर तथा उसके पूर्व की ओर एक विशाल बिहार का अवशेष निकाला। बिहार से एक खुला प्रांगण था तथा उत्तर पूर्व का दक्षिण दिशाओं में पंक्तिबद्ध कक्षों के अवशेष हैं। वर्तमान मंदिर सन 1927 ईस्वी में निर्मित किया गया था। यह बिहार बस्तर निर्वाण मंदिर व स्तूप के आसपास फैले हुए विस्तृत स्मारक समूह का ही अंश है। आप ये देख रहे हैं, सारा ये सब खनन में निकला है। जब अंग्रेज़ों का शासन था 1876 में, तो कार्लाइल नामक अंग्रेज ने इसकी खुदाई कराई थी, और ये उन्हीं तमाम हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों का एक अंश है। इसके अंदर जो प्रतिमा आपने देखी वो सब कुछ इस चंपट पर लिखा हुआ है। बस एक छोटा सा इतिहास है। बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।